हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि अमीरी की असली शुरुआत पैसों से नहीं, सोच से होती है। नेपोलियन हिल की ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया के हजारों करोड़पतियों का राज खोलती है। ये किताब कहती है, अगर आपके अंदर तेज इच्छा, अटूट विश्वास और लगातार मेहनत है, तो आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल सकते हैं। ये सिर्फ पैसे की किताब नहीं, बल्कि सफलता का नक्शा है। चैप्टर एक, इच्छा। किसी भी चीज की शुरुआत इच्छा से होती है। मतलब अंदर से तेज ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे ये पाना ही है। बिना इच्छा के मेहनत अधूरी रह जाती है। मान लो किसी लड़के को क्रिकेटर बनना है। अगर उसकी बस हल्की सी चाह है तो वो 2-4 दिन प्रैक्टिस करेगा और छोड़ देगा। लेकिन अगर उसके अंदर जलती हुई आग है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे टीम इंडिया में खेलना है, तो वही इच्छा उसे रोज मैदान खींच कर ले जाएगी, चाहे गर्मी हो या ठंड। यही प्रबल इच्छा हर बड़ी कामयाबी की जड़ है। चैप्टर 2, विश्वास। सिर्फ इच्छा काफी नहीं है, उस इच्छा को सच करने का अटूट भरोसा भी होना चाहिए। जब इंसान खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करता है, तभी लोग भी उस पर भरोसा करने लगते हैं। सोचो, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन मन ही मन डरते रहते हो कि शायद ये चलेगा ही नहीं, तो आप आधा मन लगाओगे और जल्दी हार मान लोगे। लेकिन अगर आपको पूरा यकीन है कि ये बिजनेस जरूर चलेगा, तो आप हर मुसीबत का हल निकाल लोगे। जैसे थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने में हजारों बार फेल होना पड़ा, लेकिन उसका भरोसा टूटा नहीं और आखिरकार उसने बल्ब बना दिया। चैप्टर 3, आत्म सुझाव। यह तरीका है अपने दिमाग को बार बार याद दिलाने का कि आपका लक्ष्य क्या है। इसे ऐसे समझो जैसे मोबाइल में रिमाइंडर सेट करते हो, वैसे ही दिमाग में रिमाइंडर लगाना। मान लो आप चाहते हो कि आपकी पढ़ाई में टॉप आना है, तो रोज खुद से बोलो, मैं टॉपर हूं, मैं टॉपर बनूंगा। शुरू में मजाक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग मानने लगेगा और आपके काम उसी हिसाब से ढलने लगेंगे। कई खिलाड़ी अपने मैच से पहले खुद से कहते हैं, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। यही आत्म सुझाव है जो उनके अंदर जीत का भरोसा भर देता है। चैप्टर 4, विशेष ज्ञान। सफलता सिर्फ किताबों का ढेर याद करने से नहीं आती, बल्कि किसी एक खास काम में गहराई से ज्ञान लेने से आती है। सामान्य ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन जो इंसान किसी एक चीज में एक्सपर्ट बन जाता है, वही आगे बढ़ता है। मान लो 2 लोग हैं, एक सब्जेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा जानता है लेकिन गहराई से कुछ नहीं, और दूसरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है। जब जॉब या बिजनेस का मौका आएगा तो लोग उसी को चुनेंगे जिसके पास खास ज्ञान है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या वकील। इन सब ने किसी एक क्षेत्र में स्पेशल नॉलेज लिया होता है और इसी वजह से उनकी पहचान और कमाई दोनों होती है। चैप्टर 5, कल्पना शक्ति। हर बड़ी खोज और हर बड़ा बिजनेस पहले किसी की कल्पना में ही पैदा हुआ था। कल्पना यानी दिमाग की वो ताकत जिससे आप कोई नई तस्वीर या नया आइडिया सोच सकते हो। मान लो राइट ब्रदर्स ने कभी ये कल्पना ही ना की होती कि इंसान उड़ भी सकता है, तो आज हवाई जहाज ना होता। या सोचो, अगर मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का आइडिया अपने दिमाग में ना बनाया होता, तो आज सोशल मीडिया इतनी बड़ी ताकत ना बनता। तो कल्पना की ताकत को हल्के में मत लो, यही आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस फर्क इतना है कि आपकी कल्पना को हकीकत बनाने के लिए मेहनत और योजना चाहिए। चैप्टर 6, संगठित योजना। सिर्फ इच्छा, विश्वास और आइडिया होने से कामयाबी नहीं मिलती, उसे पूरा करने के लिए पक्की योजना चाहिए। बिना प्लानिंग के सपने अधूरे रह जाते हैं। मान लो आप एक दुकान खोलना चाहते हो, तो आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर दुकान खोलनी है, कितना माल खरीदना है, कितना पैसा चाहिए और ग्राहकों को कैसे लाना है। अगर आप बिना प्लानिंग के दुकान खोल दोगे तो थोड़े दिन चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। जैसे क्रिकेट में टीम पहले से प्लान बनाती है कि किस बल्लेबाज को कैसे गेंद डालनी है, तभी वो जीत पाती है। जिंदगी भी वैसी ही है, सही प्लानिंग ही जीत दिलाती है। चैप्टर 7, निर्णय। सफल लोग जल्दी और ठोस निर्णय लेते हैं।
जबकि असफल लोग हमेशा टालमटोल करते रहते हैं। सोचो, अगर किसी ने बिजनेस आइडिया मिलते ही सोचा, देखते हैं बाद में, और महीनों टालता रहा, तो मौका छूट जाएगा। वही जो तुरंत सोचता है, योजना बनाता है और काम शुरू कर देता है, वही आगे बढ़ता है। थॉमस एडिसन ने भी हजारों प्रयोग किए, लेकिन हर बार उसने तुरंत निर्णय लिया कि क्या सही है और क्या नहीं। निर्णय लेने की ताकत ही सफलता की चाबी है। चैप्टर 8, दृढ़ता। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए लगातार मेहनत और धैर्य चाहिए। मान लो कोई आदमी जिम में फिट होना चाहता है, अगर वो 2 दिन करता है और थक कर छोड़ देता है तो फायदा नहीं, लेकिन जो रोज मेहनत करता है, चाहे कभी हार महसूस हो, वही परिणाम पाता है। इसी तरह हर सफल इंसान ने कई बार फेल होकर भी कोशिश जारी रखी। इसीलिए दृढ़ता यानी हार न मानने की आदत बेहद जरूरी है। चैप्टर 9, मास्टरमाइंड का बल। जब आप अपने जैसे मेहनती और ईमानदार लोगों के साथ जुड़ते हो तो आपकी ताकत बढ़ जाती है। सोचो, अगर आप अकेले बिजनेस शुरू कर रहे हो तो मुश्किलें ज्यादा आएंगी, लेकिन अगर आपके पास टीम है, सलाह देने वाले लोग हैं और सही मार्गदर्शन है तो काम आसान हो जाता है। बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया और उनके आइडिया, ज्ञान और मेहनत मिलकर कंपनी को बड़ी सफलता दिलाई। यही मास्टरमाइंड का जादू है, सही लोग, सही सलाह और सहयोग। चैप्टर 10, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। यौन ऊर्जा सिर्फ शारीरिक आकर्षण या भावना तक सीमित नहीं है, इसे रचनात्मक और प्रोडक्टिव काम में बदलकर बड़ी ताकत बनाई जा सकती है। सोचो, किसी कलाकार या खिलाड़ी में ये ऊर्जा हो और वह इसे अपने काम में लगाए, परिणाम चौंकाने वाला होता है। कई महान कलाकारों और बिजनेस लीडर्स ने अपने जुनून और ऊर्जा को अपने काम में लगाया और अद्भुत सफलता पाई। यही कारण है कि इसे ऊर्जा का रूपांतरण कहा गया है। चैप्टर 11, अवचेतन मन। हमारा अवचेतन मन वो जगह है जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसे स्वीकार कर लेता है। अगर आप लगातार खुद से कहते हो, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनूंगा, तो आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने के रास्ते ढूंढने लगता है। जैसे मोबाइल का ऑटो रिमाइंडर, दिमाग भी बार बार दोहराए गए विचारों को ध्यान में रखता है और काम करने लगता है। इसलिए नकारात्मक सोच से दूर रहो और सिर्फ सकारात्मक बातें अपने दिमाग में रखो। चैप्टर 12, मस्तिष्क। मस्तिष्क एक तरह का स्टेशन है जो विचारों को भेजता और ग्रहण करता है। अगर आप सकारात्मक सोच और अच्छे लोगों के आइडियाज के संपर्क में रहो तो आपका दिमाग भी सकारात्मक और रचनात्मक विचार लाता है। मान लो आप नए बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हो। अगर आपके आसपास लोग सोचते हैं कि कुछ नया करना मुश्किल है तो आपका दिमाग भी डर जाएगा, लेकिन अगर आपके आसपास उत्साही और रचनात्मक लोग हैं तो आपके दिमाग में भी नए और बड़े आइडिया आते हैं। चैप्टर 13, छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय यानी आपकी अंदर की आवाज या अंतर्ज्ञान। ये आपको सही और गलत का एहसास दिलाती है, बिना किसी बाहरी सबूत के। सोचो, आप किसी निवेश या बिजनेस में कदम रखने वाले हो और आपको अंदर से अचानक लगे कि ये सही है या ये गलत है। वही आपका छठा इंद्रिय है। कई बार बड़े वैज्ञानिक और बिजनेस लीडर्स ने अपने इस अंतर्ज्ञान पर भरोसा करके सही फैसला लिया। इसे विकसित करने के लिए खुद पर भरोसा और लगातार ध्यान लगाना जरूरी है। चैप्टर 14, छह डर। सफलता पाने में सबसे बड़ी बाधा है हमारे अंदर के डर। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापा और मौत का डर। ये डर हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठे होते हैं कि अक्सर हम बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। मान लो कोई नौकरी बदलना चाहता है लेकिन डरता है कि नया जॉब मुश्किल होगा या लोग हंसेंगे। वही डर उसे रोक देता है। अगर इन डर को समझो और पार कर दो तो सफलता आसान हो जाती है। चैप्टर 15, निष्कर्ष। किताब का अंतिम संदेश यही है कि सोच बदलो, काम करो और कभी हार मत मानो। सफलता की कुंजी है प्रबल इच्छा, अटूट विश्वास, सही योजना, मेहनत
और डर पर काबू। अगर आप ये अपनाओगे तो पैसा, पहचान और खुशी सब मिल जाएगी। ये किताब सिर्फ अमीर बनने की नहीं, बल्कि सफल इंसान बनने की पूरी गाइड है। और दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी कहानी आसान भाषा में। अब आप जानते हैं कि सफलता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं, बल्कि सही सोच, विश्वास, मेहनत और लगातार कोशिश का नाम है। अगर आपको ये वीडियो पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और सवाल नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे और मोटिवेशन और सीख वाले वीडियो पोस्ट के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। याद रखो, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो सोचो बड़ा और बढ़ते रहो।